नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन। मिर्जापुर में आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स का गुस्सा फूट पड़ा। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार भरी है और सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। पेंशनर्स की सबसे प्रमुख मांग 8वें वेतन आयोग को लेकर है। एसोसिएशन का कहना है कि वित्त विधेयक 2025 में पुरानी पेंशनर्स के साथ भेदभाव किया गया है, जिसे तुरंत खत्म कर उन्हें भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने की मांग भी फिर से तेज हो गई है। पेंशनर्स ने अपनी मांगों की लंबी फहरिस्त रखी है, जिसमें पेंशन को आयकर मुक्त करना, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% की छूट फिर से शुरू करना और आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस इलाज की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करना शामिल है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि वे देश के बुजुर्ग हैं और सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी होगी। अब देखना यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इन बुजुर्गों की आवाज पर सरकार क्या फैसला लेती है। मनोज अग्रहरी की खास कवरेज। कार्यालय पे आए हैं क्या आज का जो आज पूरे प्रदेश में ये हमारे एसोसिएशन ने एक निर्देश दिया है जारी करने के लिए। देखिए, हमारी 10 मांगे हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग ये है, जो मेन जहां ये हैमर हो रहा है, वो हैमर ये किया जा रहा है कि अब नए जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है उसमें पेंशनर्स की बात नहीं कही जा रही है, जबकि 7 तक ये बातें रही हैं कि सबके जोड़ के मिलता था। अब ये हम लोगों को मतलब जो रिटायर हैं वो 8वें वेतनमान में उनकी चर्चा ही नहीं की जा रही। इसलिए हम लोगों को डर ये है कि हम लोगों को पेंशन से बाहर करने का एक नया सृजित, जैसे ओपीएस से एनपीएस ले गए, उसी तरीके से ये लोग खेल कूद करके कुछ नया करने जा रहे हैं। हम लोग उससे बाहर होने जा रहे हैं मान्यवर। तो अब मरता क्या न करता, हम तो संघर्ष करेंगे ही। और हमारा संघर्ष तो हम लोग तो मान लीजिए बुझता हुआ दिया है। जो आने वाले लोग हैं, जो 2005 के बाद से पहले वाले हैं, जो रिटायर होंगे, उनके लिए ये बड़ी समस्या होगा। वही है ना कि कफन बांधे, यहाँ सब यार बैठे हैं, कुछ तो आगे गए, बाकी तैयार बैठे हैं। जो तैयार बैठे हैं उनको भी तो हमें देखना है, हम इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों की ये जो 10 सूत्री मांगे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे और पेंशनर्स को कम से कम 8वें वेतन आयोग से बाहर न करे। अपना परिचय, राजेंद्र तिवारी, महामंत्री। अपना परिचय दीजिए। हम धर्मदेव उपाध्याय। आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हम धर्मदेव उपाध्याय, सेवानिवृत्त कर्मचारी एंड पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मिर्जापुर हूँ। आज हमारी मांगे पूरे भारत में चल रहा है। हर जिले में के मुख्यालयों पर हमारा आज 8वें वेतन आयोग में जो इन्होंने हमको सम्मिलित न करने का बात किया है, उसके सापेक्ष हम 2 महीने से संघर्षरत हैं। तमाम हमारा ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पेंशनरों का। तो सारा अभियान जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत मंशा ये है कि हमको अनफंडेड बताते हैं, हमको अनकंट्रीब्यूटरी बताते हैं, हमको अनसर्विसेबल बताते हैं कि मैंने हमने सर्विस नहीं किया। ये कितना गर्व है। इस तरीके से हमारा अपमान भी और हमारा भावना भी ये नहीं देना चाहते। इससे हमको ही नहीं, आने वाले पीढ़ी को भी नुकसान होने वाला है। मूल बिंदु है आप लोग क्या है? आज हमारे 10 बिंदु हैं, इसमें इसको लिखा गया है, बाकायदे इनको दिया जा रहा है। और ये इसकी एक प्रति मैं आपको दे 2025 में पेंशनरों के तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाते हुए पुराने पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाए। दूसरा, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29/9/2008 में प्रकाशित निर्णयों के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों के लिए अलग सीपीआई बनाई जाए। उच्चतम न्यायालय की पूर्व पीठ के निर्णयानुसार लंबी सेवा अवधि का लंबित वेतन है। यह नॉन कंट्रीब्यूटरी व अनफंडेड नहीं है, हमने जो बताया। इसलिए ओपीएस लागू किया जाए। ये आज एनपीएस यूपीएस में हमको परिणित करने जा रहे हैं। ये इन लोगों का, हमारा तो है, इन जो भविष्य में इन लोगों को नहीं मिलेगा। पेंशनरों की राशिकरण की कटौती 10 वर्ष तक बंद किया जाए। ये भी हमारे साथ बेईमानी है। हमारा कई लाख रुपया एक कर्मचारी का इनके साथ आहरण किया गया है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर 5%, 60 पर 5%, फिर 75 पर 5%, फिर 80 पर 5%, मानी कुल मिलाकर के 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20।